सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का, क्वेश्चन नंबर 20 के साथ, जो कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिमांड पर था क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। यहाँ पे हमारे पास ना दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास देखोगे ना तो पार्टली सेल हो रहा है यहाँ पे डेप्रिसिएशन में, और उस जो मशीनरी का पार्टली सेल होगा उसके बाद एक मशीनरी हम परचेज भी करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो पूरा कुल मिला के कि हमारे पास डेप्रिसिएशन किस तरीके से चार्ज होने वाला है ना, वो अलग ही वर्किंग नोट जो उसका बनेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करोगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कर देना, और अपने सीनियर्स को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम यहाँ पे क्लास 11 और क्लास 12 दोनों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ से आप सभी क्वेश्चन पढ़ते रहना, यहाँ से मैं बताता रहूंगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एक कंपनी है वोल्टास, अब वो मशीनरी परचेज करती है कब? 1 जुलाई 2017 5 लाख का। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि ये जान लो कि हमारा ईयर कौन से रहने वाला है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर रहेगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारी जो पहली मशीनरी परचेज हो रही है वो कब हो रही है उसको नोट करते हैं। तो 2017 में हमारी मशीनरी परचेज होगी 1 जुलाई को, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे लिख देते हैं टू बैंक। अब मशीनरी हमारी परचेज हो गई कितने से? 5 लाख। तो 5 लाख का मशीनरी परचेज हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे जब हमारा प्रिपेयर होता है तो सीधी सीधी बात भाई, जब उसका पार्ट देखो पार्टली सेल का है, तो इस हमारे मशीनरी का जो भी पार्ट हमारा रहेगा जब भी बिकेगा ना, उस समय पे जितना प्रोविजन चार्ज हुआ वो इकट्ठा हम लिखने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी एंट्री डेप्रिसिएशन का नहीं पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, 2018 में आ जाओ 31 मार्च, ठीक है। उसके बाद सीधे क्या लिखना है, बाई बैलेंस सीडी, और सेम अमाउंट इधर नोट कर देने वाले हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, मतलब कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट, ठीक। नेक्स्ट ईयर में आते हैं 2018 1 अप्रैल रहेगा ना, तो यहां पे आ जाते हैं। तो 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी। अब देख लेते हैं उसका जो पार्ट है ना वो बिकेगा कब और हम खरीदेंगे कब अपनी नई मशीनरी को, ठीक है। तो देखो यहां पे कह रहा है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई। 20% का यहां पे चार्ज होना है ऑन 31 दिसंबर 2019, मतलब कि 2019 में अभी हमारा यहाँ पे एक बार और क्या होगा, डेप्रिसिएशन अभी चार्ज नहीं करना होगा। जब बिकेगा, जब उस पार्ट को हम बेचेंगे ना तब नोट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि ऑन 31 दिसंबर 2019 1/5 पार्ट वॉज सोल्ड, मतलब 1/5 मतलब 5 लाख का 1 कितना होगा, 1 लाख होगा। 1 लाख बिकेगा, ठीक है। 1 लाख वाला पार्ट बिकेगा, कितने में बिकेगा? 40,000 का बिकेगा। यहाँ पे क्लियर हो गया कि 1 लाख वाली मशीनरी 40,000 की बिकने वाली है, और यहाँ पे प्रोविजन कितना लगेगा उसको निकालना है। और उसको प्रोविजन निकालने के बाद भाई सिंपल सी बात है, हमारा लॉस आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है, आप आराम से निकाल लोगे बैलेंस फिगर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर खरीद कब रहेंगे ये भी देख लेते हैं। इट बॉट अनदर प्लांट फॉर 1,20,000। अब देखो 1 लाख वाली मशीनरी को बेच करके 1,20,000 वाली मशीनरी खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम डेट पे हो रहा है, तो ठीक है भाई 31 दिसंबर 2019 को ही होगा, नोट कर लेंगे। उसके बाद हमारा वही कह दिया कि फाइनेंशियल ईयर पे चार्ज होना है 31 मार्च को, मतलब सिंपल सी बात है। जितनी चीजें हमने मिली थी क्वेश्चन में सारी हमने देख लिया, अब करना क्या है बस उसको ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लाख इधर लिख देंगे 2019 31 मार्च, यहाँ पे आते हैं। तो कुछ अलग तो हुआ नहीं इस साल भी, बाई बैलेंस बीडी सेम टू सेम इधर भी लिख देंगे। तो 5 लाख से ये भी एंट्री पास हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, इधर आते हैं फिर से 2019 में 1 अप्रैल को जब बैलेंसिंग फिगर्स का नोट करेंगे बाई बैलेंस बीडी, यहाँ पे इसका ना 2 अलग अलग पार्ट में दिखा देते हैं कि थोड़ा सा आप लोग को इजी लगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे 4/5 वाला पार्ट और 1/5 वाला पार्ट, तो 4/5 पे क्या हो गया, 4 लाख रुपीज हो गया, है ना। ये 1/5 पार्ट 1 लाख हो गया। यहाँ पे अलग अलग इसलिए दिखा दिया कि जब हम एक बार की इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो हमें क्लियर तो रहे यार कि कौन सी मशीनरी का कितना डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया था, उसको तो क्लियर रहे। अब यहाँ पे आते हैं 2019 में ही कब बिक रहा है, 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को 3 एंट्री पास करते हो जब बेचते हो, तो क्या होता है, बाई बैंक, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और लास्ट में लॉस या प्रॉफिट जो आता है भाई वो, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है ना, लॉस ही आता है, तो हमें इसमें कोई भी चिंता लेने की बात नहीं है, हम निकाल लेंगे, ठीक है। बिक कितने का रहा है, 40,000। अब यहाँ पे 40,000 आने के बाद अब ये वाला पार्ट जो ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, अब इसके लिए हमें चलना पड़ेगा वर्किंग नोट की तरफ। तो भाई अब देख लो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नोट वाला पार्ट, अब यहाँ पे कह सकते हो कि क्वेश्चन का पूरा निचोड़ है इस वीडियो का। सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट अब शुरू हो रहा है। देखो यहाँ पे अब मशीनरी अकाउंट में
कितना डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना जाने वाला है, ये देखो अब समझ लो, ठीक है। यहाँ पे अगर ये वाला पार्ट समझ लिया ना तो पूरा का पूरा क्वेश्चन भाई इतना ज्यादा इजी है ना। आगे के जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, सारा इससे रिलेटेड है। जितना भी जो भी नोट हमने प्रोवाइड कराया आप सभी को, ये वाला पार्ट अगर देख लोगे तो हम आगे के जो भी प्रोसीजर्स करेंगे तो हमें बहुत इजी लगने वाले हैं, ठीक है। और इसका आप फोटो अगर स्क्रीनशॉट चाहते हो ना, या आप ले भी सकते हो। प्लस अगर चिंता मत करो, अगर देखो कुछ बच्चे कहते हैं कि कमेंट सेक्शन में कि आपने मुझे स्क्रीनशॉट लेने नहीं दिया, भाई चिंता मत करो यार, टेलीग्राम चैनल पे आप जाके देख सकते हो। जितने भी क्वेश्चन आपको अगर चाहिए रहेंगे, आप एक बार कह सकते हो, मैं आप सभी को पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। एक एक क्वेश्चन का आप सभी को स्क्रीनशॉट, फोटोज, पीडीएफ जितने चाहिए होंगे सब मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। जरूर से वहां पे जाके फॉलो कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास नोट में पहला काम है 2017 और 18 के बीच में क्या डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ उसको नोट करना। भाई अब देखो, अब जो हमारा पार्टली सेल तो हो रहा है, हमें तो मालूम है। इसको जो 5 लाख की मशीनरी है उसको दो पार्ट में तो हो गई, 4/5 वाले में और 1/5 वाले पार्ट में। तो 4 लाख और 1 लाख अलग अलग निकाल लेते हैं। तो 4 लाख का अलग डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, 1 लाख का अलग डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं कि हमें आसानी से अपना काम कर सके, ठीक है। सबसे इजी वाला पार्ट भाई हमारा यही रहने वाला है कि आप अलग अलग अगर निकाल लोगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी डेप्रिसिएशन चार्ज करने में। प्लस यहाँ पे बिल्कुल नहीं भूलना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हमारा रहने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास पहला क्या रहेगा, 9 मंथ का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, क्योंकि हमारे पास मशीनरी 1 जुलाई को आई थी, तो उसको नोट कर लेना, ठीक है। तो 4 लाख का अलग, 1 लाख का अलग डेप्रिसिएशन निकाल लिया, 60,000 आ गया। इसका 1 लाख का निकाल दिया तो 15,000 आ गया। अब टोटल एक साल में कितना डेप्रिसिएशन लगा वो निकाल लोगे तो कितना आएगा, 75,000 पहले ईयर का आ गया। क्लियर। अब आगे देखो, आगे क्या है कि 2018 और 19 के बीच में हमारा 12 मंथ का पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, कि साल भर का पूरा डेप्रिसिएशन हम चार्ज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है ना, उसका माइनस कर देता है। जितना हमारा मेन एसेट की वैल्यू रहती है वो डेप्रिसिएशन वाले वैल्यू से माइनस कर देते हैं। तो 4 लाख में से 60,000 माइनस करोगे तो 3,40,000 आ गया। अब इसमें कोई भी मंथ का लफड़ा नहीं है, तो 20% का सीधे निकाल लो, कितना आ गया, 68,000 आ गया। अगला देखो, यहाँ पे भी हमारा 1 लाख में से 15,000 तक माइनस कर दिया तो 85,000 आ गया। इसमें भी सेम काम करेंगे, 20% निकाल लिया तो 17,000 आ गया। तो 68,000 और 17,000 कितना हो गया, 85,000। तो यहाँ पे 85,000 का जो पार्ट है हमारा ना, यही वाला हमारा अमाउंट जाएगा सेकेंड ईयर के डेप्रिसिएशन में, ठीक है। अब देखो 2019 में 9 मंथ का डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होता है हमारे यहाँ इस ईयर में, जब हमारा एक मशीनरी बिकेगा, एक मशीनरी पुराना वाला जो पार्टली सेल के पहले जो 4 लाख वाला है वो बचा रहेगा, और तीसरी मशीनरी हम खरीदेंगे, और तीनों का डेप्रिसिएशन अलग अलग चार्ज होगा। भाई यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, यहीं पे बच्चे अटकते हैं, पक्का गारंटी लिख के लिख लो। यहाँ पे ना यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है सबको, ठीक है। कि 9 मंथ का हमारा डेप्रिसिएशन पहले चार्ज होगा, तो वो मशीनरी पे जो मशीनरी हम बेच रहे हैं, 12 मंथ का पूरा डेप्रिसिएशन उस मशीनरी पे चार्ज होगा जो हम साल भर तक पूरा उसको यूज करने वाले हैं, उसको बेचना नहीं, वो 4 लाख रुपए वाला मशीनरी हो गया। तीसरा मशीनरी वो होगा जिसको हम अभी मशीनरी खरीदे, जो खरीद रहे हैं वो वाला है, कौन सा, हमारे 3 महीने को चार्ज होगा, जब सेम डेट पे बेच रहे थे, सेम डेट पे खरीद रहे थे एक मशीनरी। तो किस हिसाब से हुआ, 9 मंथ का जो हमने बेचा और जो हम खरीद रहे हैं वो 3 महीने तक ही ना। देखो 31 दिसंबर को हमने खरीदा था, 31 मार्च तक यूज किए थे, 3 महीने का डेप्रिसिएशन लग गया, उसको अब निकाल लेते हैं। तो 9 मंथ वाले का 68,000, ठीक है। देखो इसमें भी सेम काम हुआ, 85 में से 17,000 माइनस कर लिया तो 68,000 का 20% प्लस 9/12, 9 महीने यूज किया था ना, 9/12 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया, 10,200, ठीक है। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे वही किया, 3,40,000 का 68,000 माइनस कर दिया, कितना आया, 2,72,000। अब 2,72,000 का 20%, क्यों 20%, भाई इसको साल भर यूज करने वाले, इसको कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करना है, इसको पूरा यूज करेंगे। तो 20% निकाल दिया तो 54,400 लास्ट वाले ईयर का आ गया। उसके बाद क्या रहा है कि हमारे तीसरा मशीनरी जो हमने खरीदा था 1,20,000 का, उस 1,20,000 का 20% निकाल लेंगे 3/12 मंथ का। क्यों, 3 महीना यूज किया ना, दिसंबर लास्ट में खरीदा है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने यूज किया ना, तो इसको हम इसका निकालेंगे, कितना आएगा, 6,000 इसका आ गया। मतलब कि अगर ये वाला पार्ट समझ लिया तो बाकी सारा काम हमें इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका बैलेंस आ गया 42,200 और यहाँ पे 17,800 इसका आ गया, ठीक है। अब पूरा ऐड कर लोगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 1 लाख रुपीज। अब देखते हैं ना कि हमारा बैंक वाली एंट्री किस तरीके से होगा जब हम परचेज करेंगे अपने नई मशीनरी को। तो देखो इतना पार्ट तो हमने देख लिया था कि यहाँ पे हमारा जो बैंक अकाउंट कितना गया, मतलब कितने में हमने सेल किया था। यहाँ से हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ गया था 42,200 का, और यहाँ पे लॉस आ गया था हमारा 17,800। टोटल ऐड कर लोगे तो 1 लाख रुपए आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेम डेट पर 31 दिसंबर को जब हम एक मशीनरी और खरीदेंगे ना, टू बैंक, इसको ना नंबर 3 दे दो नाम, ठीक है। कितने का, 1,20,000। अब देखो मैंने क्या कहा था कि जो मशीनरी हम बेचेंगे सिर्फ उस पर ही हम
डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे क्या करना है, 2020 कब, 31 मार्च है ना, तो 31 मार्च यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड वाली मशीनरी का और थर्ड वाले का, सेकंड थर्ड लिखते हैं, ऐसे ही सीधे लिख देंगे, ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, 4 लाख और 1,20,000, ठीक। अब यहाँ पे ना पूरा ऐड करके नीचे टोटल लिख लेना, कितना आएगा, 6,20,000 और इधर भी 6,20,000। ये तो हो गया हमारा मशीनरी अकाउंट वाला पार्ट, ठीक है। तो अब यहां से अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो साल में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया था, बस उसको चार्ज करना है और कितने अमाउंट पे आया था उसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ना 2018 में हमारे पास जो मशीनरी थी उसको अलग अलग चार्ज करते हैं। एक काम करते हैं, जो 5 लाख रुपीस वाली जो मशीनरी थी ना उसको अलग अलग चार्ज करते हैं, 4 लाख वाले का अलग कर लेते हैं और 1 लाख वाले का अलग कर लेते हैं। इससे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा और समझ में भी आ जाएगा कि किस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, है ना। चलो, तो यहाँ पे जब मार्च 31 में हम अपना डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे ना, तो यहाँ पे ना हमारे पास मशीनरी आई कब थी वो याद करते हैं, 1 जुलाई को आया था। तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का चार्ज होगा, 9 महीने का चार्ज होगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो कितने महीने का चार्ज हुआ, 9 महीने पे चार्ज हुआ, ठीक है। अब हमारे पास जो 2 मशीनरी थी, ठीक है, कौन कौन सी, 4/5 और 1/5, कहने मतलब कि 1/5 वाली ये होगी, 4/5 वाली मशीनरी ये हो गई। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास 4 लाख वाला मशीनरी था उसका 20% चार्ज करेंगे तो कितना आएगा, वो वाला, ठीक है। तो हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन इसका आ गया 60,000 और इसका हमारे पास कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, है ना। इसका 1/4 हो गया ना, तो कितना टोटल आ गया, 75,000 पे, ठीक है। अब क्या करना है, इस साइड उसको उठा के लेते आते हैं। तो किस डेट पे आएगा हमारा, सेम डेट पे 2018 31 मार्च। तो हमारे पास यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर रहेगा और कुछ तो रहेगा नहीं, तो बैलेंस सीडी अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। पहले वाले का अलग कर लेते हैं, दूसरे का अलग कर लेते हैं। तो कितने हमारे पास आया बैलेंस, 60,000 अलग, 15,000 अलग। तो यहाँ पे टोटल फिर से लिख लिया हमने 75,000 थे, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास कौन शेयर करता है, 2018, इसको वापस इधर लेते आते हैं ना। क्या होगा, 2018 वाला जो हमारे पास बैलेंस आएगा 1 अप्रैल को। अब देखो हमारे पास जो मशीनरी अकाउंट हम प्रिपेयर करते थे वो इससे थोड़ा सा अलग रहने वाला है। यहाँ पे हमारा बैलेंस सीडी आ रहा है और इसका क्रॉस इस तरफ आ रहा है, 1 अप्रैल को बैलेंस निकाल रहे हैं, है ना। थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, मगर इसका जो कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा डिफरेंट तो रहेगा ही भाई ना। वो मशीनरी अकाउंट था, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, डिफरेंट तो रहेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस आया उसको नोट करते हैं, बाई बैलेंस बीडी। अब देखो उसको भी थोड़ा सा अलग अलग लिख लेते हैं कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो 60,000 ये अलग और यहाँ पे 15,000 इसका अलग, टोटल यहाँ पे निकाल लेते हैं 75,000 अलग, ठीक है। अब देखो हमारे पास और क्या चीज था, 2019 का भी तो डेप्रिसिएशन लगाना है तो उसको भी नोट कर लेते हैं। तो 2019 वाला जब यहाँ पे नोट करेंगे तो उसको हम नोट करते हैं किस डेट पे, 31 मार्च को होगा, क्योंकि लास्ट डेट पे हमारा मशीनरी उसके ऊपर जो चार्ज करते हैं ना डेप्रिसिएशन। तो टोटल आ गया बाई डेप्रिसिएशन का, इसका भी अलग अलग करेंगे तो किस अमाउंट पे आएगा, एक है 68,000 आएगा, एक 17,000 आएगा, क्योंकि यहाँ पे साल भर का हम चार्ज करने वाले हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, ठीक है। तो सारा का सारा मैंने बताया था ना वर्किंग नोट पे किस तरीके से निकाले थे, बस उसको नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर आ गया 68,000 और इसका कितना आया 17,000 से, और टोटल लिख लिए हम 85,000। अब बस काम क्या बचा हमारा, इधर बैलेंस निकाल देना है। तो सेम काम करेंगे, क्या आएगा 2019 में आएंगे ना, तो 2019 का जो बैलेंस रहेगा उसको नोट करना है, टू बैलेंस सीडी। तो कितना आएगा पहले वाले मशीनरी का और दूसरे वाले का। अब इसको ऐड कर लो, 60,000 और 68,000 कितना हुआ, 1,28,000। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 15,000 और 17,000 कितना हो गया, 32,000। अब पूरा ऐड कर लिया तो इधर कितना आया, 1,60,000। अब इधर भी एक बार ऐड कर लो, कितना आ रहा है, 1,60,000 आ रहा है, ठीक है। मतलब कि दोनों तरफ जो हमारा बैलेंस आया ना वो इक्वल इफेक्ट पड़ा। तो देखो ये हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर वाला पार्ट जो हमने नोट किया था। उसके आगे हम क्या करेंगे ना, 31 दिसंबर को एक बार और यहाँ पे ना बाई बैलेंस बीडी यहाँ नोट करना है, सॉरी बाई बैलेंस बीडी कह रहा, बाई डेप्रिसिएशन इसको नोट करना होगा। कौन से वाले का, जो हमारा सेकंड वाला पार्ट वाला मशीनरी था, पार्टली सेल वाला 1 लाख रुपए वाला मशीनरी। अब देखो 2 साल का तो हमने चार्ज कर लिया था, बट यहाँ पे जब हम अपना मशीनरी बेच रहे थे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का भी तो लगाओगे, सॉरी 31 दिसंबर तक का भी तो डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो यहाँ पे ना 9 मंथ वाला सिस्टम इधर भी रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना आया था जो हमने निकाला था,
10,200 का आया था, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो हो गया, और हमारे पास कौन सी चीज थी, यहाँ पे 2020 में आ जाओ नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्च 31 को हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, जो मैंने निकाला था पहले ही, उसको नोट कर लेते हैं। वो वाला पार्ट जो 4 लाख वाला मशीनरी था ना उसका, तो 4 लाख वाले का हमारा जो पहले वाला मशीनरी था उसका साल भर का लगा था, ये 12 मंथ वाला है, यहाँ पे लिख दे रहा, ठीक है, ब्रैकेट में इसलिए लिख दे रहा। कितना आया था हमारे पास मशीनरी का 54,400, और सेकंड वाले का कितना आया था 6,000। सेकंड वाला मतलब कौन सा मशीनरी, जो हमने खरीदा था, वो वाला जो हमने नया मशीनरी 1,20,000 का खरीदा था, उस मशीनरी पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो इसका भी हमारे पास इधर टोटल ऐड करने पे कितना आ रहा है उसको देखते हैं, 60,400, ठीक है। क्योंकि देखो ये हमारा जो डेप्रिसिएशन इसका निकाल रहे थे, हमारे पास मशीनरी कब आया था, उसी डेट पे खरीदे थे ना। कब खरीदे थे, 31 दिसंबर को खरीदे थे। तो वहां से लेकर के लास्ट में जब हमारा 31 मार्च, मतलब कितने महीने, 3 ही महीने यूज किया ना, तो 3 ही महीने का यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन निकाल लिया, ठीक है। कितना है, 6,000 रुपीज। तो अब इधर देखो इस साइड हमारा जो बैलेंस आएगा उसको नोट करना है। तो 2019 यहाँ वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 31 दिसंबर, अब यहाँ पे हमारी मशीनरी बिक रही थी, कौन सी वाली, वही जो हमारा पार्टली सेल किए थे 1 लाख रुपीज वाला, उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, 2 प्लांट, या फिर हमारा मशीनरी है तो मशीनरी लिख लो। तो 2 प्लांट, यहाँ पे कौन सा वाला मशीनरी था उसको लिख लो, 1/5 वाला पार्ट वाला था, ठीक है। तो हमारा कितना बैलेंस आया था, ये आया था ना, ये वाला बैलेंस, तो कितना है 32,200 प्लस जब तक हमारे पास मशीनरी थी टिल, कब तक था यार, दिसंबर तक था, ठीक है। तो टिल दिसंबर, तो कितना उसका और चार्ज हो गया था 10,200 का। तो 10,200 का इसको और चार्ज कर लेते हैं, तो टोटल कितना हो गया 42,200। अब जैसा कि मैंने कहा था कि एक एक का आंसर हम आराम से निकालेंगे जितना भी हमारे बुक में दिया हुआ है। तो ये हमारा एक आंसर आ गया है कि जो मशीनरी हम बेच रहे थे वो वाला नोट कर लिया हमने, ठीक है। तो 32,200 प्लस 10,200, टोटल कितना हो गया 42,200। तो यहाँ पे हमारा जो मशीनरी बिक रही थी ना उसका डेप्रिसिएशन वाला पार्ट आ गया था, ठीक है। आगे देखो, आगे हमारे पास इसी डेट पे, कब, 2020 में, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास मार्च 31 को जो हमारा बैलेंस फिगर आएगा ना इस साइड का, टू बैलेंस सीडी, अब वो कौन सा आएगा, देखो इस मशीनरी का निकालने वाले हैं बैलेंस सीडी, ठीक है, क्योंकि ये वाला थोड़ी बिका था हमारा, तो पहले वाले का मतलब कि 1,28,000 ये तो बैलेंस आ गया, प्लस ये जो 54,400 वाला है जो हमारा कंटिन्यूइंग ईयर में हमारे पास ही है, वो मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी तो लगाओगे, है ना। तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो 54,400 इसको भी नोट करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 1,82,400। अब जल्दी से अपने बुक में देखो, जल्दी से मैंने जो आप सभी को स्क्रीनशॉट भेजा था वो देखो कि हमारे जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था डेप्रिसिएशन का, जो हमारा मशीनरी हमारे साथ साथ चल रहा है उसका, मतलब कि पार्टली सेल के बाद जो 4 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हमारा अमाउंट क्या आया था 1,82,400, 1,82,400, ठीक है। अब जो हमारा तीसरा वाला मछली, मतलब जो नया हमने खरीदा था ना उसका लगा लेते हैं। तो कितने महीने के लिए हमारे पास था, 3 मंथ के लिए था। मैं जानबूझ के बार बार हर जगह पे नोट कर रहा भाई, यहाँ पे भी देखो, इधर भी लिख दिया कि कौन सी मशीनरी कितने टाइम पर, कितने दिन हमारे पास थी, कितना डेप्रिसिएशन लगा था, हर एक चीज ब्रैकेट में जरूर से लिख दे रहा कि कोई बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, किसी को भी डाउट ना हो, किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, कि वो आराम से कर सके। बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं भाई कि आप सभी को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो आगे देखो, हमारे पास जो 3 मंथ वाला जो यहाँ पे लास्ट का डेप्रिसिएशन लगेगा वो नोट कर लिया। अब पूरा टोटल एक साइड पूरा अगर ऐड करते हो तो कितना आएगा ना, एक बार की पूरा निकाल लो। तो पूरा इधर ऐड करने के बाद आपके पास बैलेंस आएगा 2,30,000 एंड कितना 600, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 2,30,600 और इधर भी सेम रहेगा 2,30,600। आप सभी ऐड करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा क्वेश्चन जरूर बताना, बहुत टफ था, बहुत मजा आया होगा मगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब इस क्वेश्चन को कोई भी टफ नहीं कहने वाला है, वैसे तो बहुत ईजी हो चुका है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देख लिया है और कंप्लीट कर लिया है और अच्छे से समझ लिया है।